ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की ओर से आज बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आपदा में सिविल डिफेंस की भूमिका विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ दयाशंकर मिश्र ने बताया कि यह एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें वार्डन और वॉलंटियर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में बाढ़, एमजीएम हॉस्पिटल में छज्जा गिरने जैसी घटनाओं सहित कई आपदाओं में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने समर्पित भाव से सेवा दी है। इसी योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं सिविल डिफेंस के चीफ अरुण कुमार ने बताया कि देश में आपात स्थिति के दौरान सायरन बजाना, ब्लैकआउट लागू करना जैसे अधिकार 1968 में दिए गए थे जिन्हें 2009 में संशोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पहले जहां प्रशिक्षण मुख्यतः आग और प्राथमिक चिकित्सा तक सीमित था, वहीं अब बाढ़, आग, दुर्घटना और भूकंप जैसी आपदाओं में भी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से सेवाएं दे रहे हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य आम लोगों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सिविल डिफेंस से अधिक लोगों को जोड़ना है। सेवा का एक शानदार अवसर है, बल्कि यह संकट के समय अपनों को देश की रक्षा करने की क्षमता भी देता है। स्वयंसेवक बनने के लिए आपको जो बुनियादी शर्तें हैं उसमें भारत के नागरिक होना। इधर सर मिश्रा सर, एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि इसमें शामिल होते हैं जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मुख्य जिम्मेदारी हमले के पहले नागरिकों को प्रशिक्षण देना, शायरन सिस्टम को स्थापित करना, बंकर बनाना और मॉक ड्रिल आदि करवाना है। हमले के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देना, ब्लैकआउट लागू कराना और आग बुझाना इत्यादि कार्य किया जाता है। हमले के बाद मलबे से लोगों को निकालना, प्राथमिक चिकित्सा सेवा देना, संचार और बिजली बहाल कराना होता है। आपदा प्रबंधन के साथ इसका एकीकरण हुआ। आज भारत में नागरिक सुरक्षा का उपयोग केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति काल में भी किया जाता है। एनडीआरएफ और एसडीएमए के साथ समन्वय स्थापित कर बड़ी बड़ी आपदाओं के समय सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक स्थानीय स्तर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले पहुंचने वाले के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदाओं के समय के साथ एक मजबूत सुरक्षा कवच की भूमिका को सिविल डिफेंस निभा रहा है। भारत में आधुनिक नागरिक सुरक्षा की जड़ें द्वितीय विश्व में यह महसूस किया कि केवल सीमा पर सेना का होना पर्याप्त नहीं है। देश के अंदरूनी शहरों, औद्योगिक केंद्रों और हवाई हमलों से बचने के लिए नागरिकों की तैयारी में नागरिकों की सुरक्षा स्वयंसेवकों ने ब्लैकआउट बनाए रखना, सायरन बजाना और बचाव कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण 1968 में एक कानूनी आधार प्रदान किया गया और भारत सरकार ने सभा जो किसी भी प्रकार के हमले के दौरान लोगों को संपत्ति और बुनियादी ढांचों के रक्षा के लिए तथा हमले आपदा प्रबंधन अधिनियम के बाद 2009 में सिविल डिफेंस एक्ट को संशोधित किया गया और अब इसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका इसका दौरा सिविल डिफेंस का जो दायरा है वो काफ़ी बृहद हो चुका है। ये हमारा एक दिवसीय सिविल डिफेंस जागरूकता कार्यक्रम है और जागरूकता के साथ साथ एक सेमिनार भी करवा रहे हैं हम लोग, जिससे लोगों को सिविल डिफेंस से जोड़ा जा सके और सिविल डिफेंस के बारे में लोगों को जानकारी दिया जा सके। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण लगातार होता है तो प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी इसी कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा। पर एक साल में हमारे जो वार्डन्स हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस का जो रीढ़ का हड्डी होता है वार्डन्स ही होता है। हमारे सिविल डिफेंस के जो वार्डन्स हैं और वॉलंटियर्स हैं, इन वार्डन और वॉलंटियर को एक सम्मान देने का ये मंच बनाया गया है एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, कि उनको वो सम्मान दिया जाए, उनको वो पहचान दिया जाए, जिससे वो और भी बढ़ चढ़ के अपनी सेवा दे सकें। क्या क्या मुख्य बातें आज मुख्य रूप से वैसे वार्डन जो बाढ़ में काम किए हैं या वैसे वार्डन आपको याद होगा एमजीएम में जो घटना घटी थी उसमें भी हमारे वॉलंटियर ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया था, तो उसमें अपना जो सेवा दिए हैं। और भी विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे आपदाएं आते हैं उसमें जो हमारे वॉलंटियर अपनी सेवा देते हैं उनको सम्मानित करना, और वैसे वॉलंटियर जो नए हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके
अपने आप को वॉलंटियर के रूप में एनरोल किए हैं उनको ये दिखाना कि जो हमारे पुराने वार्डन्स हैं जो काम किए हैं उनके पद चिन्हों पे आपको चलना है और आगे आपको भी ये प्रमाण और ये मोमेंटो प्रदान किया जाएगा अगर आपके द्वारा भी इस तरह का बेहतर कार्य किया जाता है तो। आज कौन लोग आए थे अतिथि के तौर पर? अभी डीडीसी महोदय का आगमन हो चुका है, हमारा कार्यक्रम चालू हो चुका है। वैसे हमारी मुख्य अतिथि जो है पूर्णिमा साहू जी, वो चूँकि साक्षी में एक कार्यक्रम है इसलिए थोड़ा उनका लेट हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि पूर्णिमा साहू जी ही हैं, बस उनका आगमन होने ही वाला है। कहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये सीधपुरा टाउन हॉल में हमारा प्रोग्राम है और ये 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, जैसे आग को लेके, फर्स्ट एड को लेके या क्लफ स्ट्रक्चर को लेके। ये सारी व्यवस्था भी रखी गई है कि लोगों को उससे जागरूक किया जाए। अपना परिचय दीजिए सर। जी, हम दयाशंकर मिश्रा हैं, डिप्टी चीफ सिविल डिफेंस, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम।